स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, हम इसमें बिना रीग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन सीख चुके थे। अब आती है रीग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन। रीग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम रीग्रुपिंग सीखते हैं। रीग्रुपिंग टेंस टू वंस। देखिए बच्चों, जब हमने एडिशन सीखा था तो हमने रीग्रुपिंग सीखी थी 1 to 10, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम रीग्रुपिंग सीखेंगे 10 to 1। देखिए, जब हमने एडिशन किया था तो हमने रीग्रुपिंग की थी कैसे, देखिए 3 tens plus 15 ones। तो हमने वंस की रीग्रुपिंग की थी कैसे, देखिए 3 tens plus 10 ones plus 5 ones। 10 ones का ग्रुप, 10 ones का ग्रुप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ones का ग्रुप क्या बन जाता है हमारा 110। क्या बन जाता है 110। तो 10 ones का ग्रुप क्या बन जाएगा हमारा 110 प्लस 8 tens प्लस 5 ones। 8 tens प्लस 110 कितना हो जाएगा 4 tens प्लस 5 ones। ये हमने एडिशन में ग्रुपिंग की थी। अब हम जस्ट इसकी अपोजिट ग्रुपिंग करते हैं। देखिए कैसे 4 tens और 5 ones है, इसकी रीग्रुपिंग कैसे करें। 4 tens प्लस 5 ones, इसकी रीग्रुपिंग करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 tens को हम क्या लिखेंगे, वही 3 tens प्लस 110 प्लस 5 ones। जस्ट अपोजिट चलना है, बिल्कुल जैसा हमने एडिशन में सीखा था रीग्रुपिंग, हमने उसका जस्ट अपोजिट चलना है, उल्टा चलना है। यानी 4 tens और 5 ones से कहां गए 3 tens प्लस 110। 4 10 को हमने क्या लिखा 3 tens प्लस 110 प्लस 5 ones एज इट इज 3 tens और 110। 110 किसके बराबर होता है 10 ones के बराबर। तो 110 को मैंने क्या लिखा 10 ones प्लस 5 ones। 3 tens प्लस 10 ones और 5 ones कितने हो गए 15 ones। तो देखिए 3 tens और 15 ones की रीग्रुपिंग हमने एडिशन में क्या की थी 4 tens और 5 ones, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम रीग्रुपिंग क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट 4 tens 5 ones को हमने क्या बना दिया, हमने वापस से 3 tens और 15 ones। 4 tens 5 ones को इसमें देखिए 4 tens को हमने कैसे लिखा 3 tens प्लस 110, 3 tens प्लस 110 अपोजिट चल रहे हैं, प्लस 5 ones। अब देखिए यहां पर हमने 10 ones का 110 बनाया था, यहां पर हमने क्या कर दिया 110 का 10 ones बना दिया। यहां पर हमने 15 ones को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था 10 ones प्लस 5 ones में, और हमने यहां पर 10 ones और 5 ones को यानी 1 ones को कलेक्ट करके लिख दिया 15 ones में। यानी हमने क्या किया, ये जो 4 tens था इसमें से 110 निकाल करके उस 110 को ones में कन्वर्ट करके 5 ones में ऐड कर दिया। और ये tens निकालना और ones में चेंज करके ऐड करना क्या कहलाता है आपका बोरो लेना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका बोरो लेना। तो देखिए
एक और एग्जांपल देता हूं मैं एक ऐसा ही। देखिए डी एक्टिविटी है आपकी रीग्रुप द टेंस टू वंस। इसका हमने डी क्वेश्चन लिया है। 970 को हमें रीग्रुप करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए 900 कितने टेंस है और कितने वंस। हमें टेंस को रीग्रुप करना है। तो 970 में हम देखेंगे, देखिए कितना है 900 है। टेंस कितना है 7 टेंस है प्लस वंस कितना है 0 वंस। हमें किसकी ग्रुपिंग करनी है, किसकी रीग्रुपिंग करनी है टेंस की। तो यहां पर 7 टेंस की रीग्रुपिंग करते हैं। देखिए 900 प्लस 7 टेंस में से 1 10 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 6 टेंस प्लस 1 10 प्लस 0 वंस। देखिए 900 प्लस 6 टेंस एज इट इज 1 10, इसको हम वंस में चेंज कर देते हैं। 1 10 को हम वंस में चेंज करेंगे। देखिए 1 10 को जब आप वंस में चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बॉक्स जो है ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये क्या है 110 है। और इस 110 वाले बॉक्स में वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वंस है प्लस 0 वंस। नेक्स्ट देखिए 900 प्लस 6 टेंस प्लस 10 वंस और 0 वंस, कितना बन जाएगा 10 वंस। तो यहां पर देखिए जब हमने 970 की रीग्रुपिंग की तो कितना आया 900 7 की रीग्रुपिंग की तो क्या बना 7 में से 110 हमने वंस को दे दिया। 110 वंस को देंगे तो वंस के पास जब 110 आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा 10 वंस में। 10 वंस और 0 वंस करके कितने बन जाएंगे 10 वंस। और 7 10 में से 110 जा चुका है इसलिए कितना रह जाएगा 6 टेंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग टेंस। सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग टेंस। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए 384, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 256। तो यहां पर हम देखते हैं वंस में क्या है 4 और 6, टेंस में 8 5, 100 में 3 और 2। तो वंस में हम देखते हैं जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6, वो 4 से कैसा है बड़ा है, इसलिए 6 को 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे 4 को एक बोरो दे देंगे, या 4 एक बोरो ले लेगा किससे अपने से आगे वाले नंबर से, यानी ये वंस का है तो 10 से बोरो ले लेगा। और अगर यही पोजीशन 10 पर है तो 10 वाला नंबर 100 वाले से बोरो ले लेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है वंस पर ऐसी कंडीशन आ गई कि 4 में से 6 नहीं जा सकता, क्योंकि 4 6 से छोटा है। तो 4 को हमें 6 से बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए
ये 8 से बोरो लेगा। 8 क्या है, टेंस है, देखिए 8 टेंस। 8 टेंस जब इसको एक बोरो दे देगा तो देखिए 7 टेंस और 1 टेंस। 8 टेंस की मैंने रिग्रुपिंग कर दी, 7 टेंस और 1 टेंस। ये 1 टेन क्या बन जाएगा, 4, और ये बोरो किसके पास आ जाएगा, 4 के पास। देखिए 1 टेन और ये 4 प्लस 4, 1 टेन और 4 वंस। 1 टेन कितने होंगे, 10 वंस प्लस 4 वंस, टोटल कितने हो गए, 14 वंस। जब ये इसको एक बोरो देगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। ये कितना हो जाएगा, 14। अब 14 वंस में से हमको क्या करना है, 6 वंस लेस करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से कितना लेस करना है, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचेगा, 8। 8 टेंस में से 1 बोरो चला गया था तो कितने बच गए थे, 7 टेंस। यहां पर कितना बचेगा, 7। ये 8 यहां से हट जाएगा, कितना बचेगा, 7। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5। 1 2 3 4 5, कितना बचेगा, 1 2। 3 है, 3 में से 2 करोगे, देखिए 1 2 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 1। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 128। 384 में से जब 256 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 128। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। जो नंबर छोटा होगा वो अपने से नेक्स्ट डिजिट से क्या लेगा, 1 बोरो करेगा। क्या करेगा, बोरो। बोरो यानी उधार लेगा। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रीग्रुपिंग 100 to 10s के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।